नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। अच्छा। तो देखिए मित्रों, आज अपन जो अपना सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अंदर आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब इस टॉपिक के बारे में आपको पूर्ण जानकारी होगी, तभी आप किसी भी चट्टान का, किसी भी पहाड़ का, किसी भी मिट्टी का या किसी क्षेत्र विशेष की उत्पत्ति कब हुई, महासागर कब बने, कौन सी घटना कब घटित हुई, उसके बारे में सही तरह से पता लगा पाओगे। इसीलिए जो अपना आज का टॉपिक है वो टॉपिक है भूगर्भिक समय मापक्रम। कहने का मतलब ये है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, देखिए मित्रों, ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ लेके चलना कि इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ने का भाव ये है कि जब आपको पूछे कि आप कितने साल के हो गए, कोई बोलता है मैं 22, 25, 28, 30, तो ये आपका एक मापक्रम है कि आप उस स्टेज के हो गए। इसी प्रकार अपने इस पूरी पृथ्वी पर भी ऐसे ऐसे अलग अलग कालक्रम में कौन कौन सी घटनाएं कब घटित हुई, हिमालय का निर्माण कब हुआ, आल्पस पर्वत का निर्माण कब हुआ, गंगा नदी की उत्पत्ति कब हुई, अमेजन नदी की उत्पत्ति कब हुई, मिसिसिपी नदी की उत्पत्ति कब हुई, कोयला का निर्माण कब हुआ, इन पूरी जो कालक्रम की जो घटनाक्रम है वो इस इंडेक्स के माध्यम से, इस समय सारणी के माध्यम से ही अपन तय कर पाएंगे। और ये हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो आपका महत्वपूर्ण टाइम का सदुपयोग करते हुए अपन सीधा आज अपने टॉपिक पे चलते हैं, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले इस भूगर्भिक समय सारणी को पढ़ने के लिए अपने को इसको मोटे रूप से 4 भागों के अंदर डिवाइडेशन किया है। एक तो है इयोन, ईरा, इपोची और ये है पीरियड। यानी कहने का मतलब ये है कि इयोन, ईरा, इपोची और पीरियड। ठीक है, वापिस इस जो इयोन है ना, इयोन को वापिस सबसे प्राचीन काल को 2 भागों में बांट दिया। पहला जो है इसको बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन काल और दूसरा है फेनेरोजोइक काल। क्लियर? जो प्री कैम्ब्रियन काल है ना, इसको वापिस अपन जो टाइम की कैलकुलेशन करते हैं ना, वो है 4.6 से 59 करोड़ वर्ष पूर्व में जो घटना घटित हुई है ना, वो इस प्री कैम्ब्रियन काल के अंतर्गत रखेंगे। अगला है फेनेरोजोइक काल, यानी 59 करोड़ वर्ष से वर्तमान तक की जो घटनाएं घटित हुई हैं वो अपन रखेंगे फेनेरोजोइक काल के अंदर। यानी इयोन को अपन 2 भागों के अंदर डिवाइडेशन किया है। अब आगे चलते हैं, ये तो हो गया अपना पहला भाग। दूसरा भाग है ईरा, या इसको बोलते हैं महाकल्प। महाकल्प को भी अपन वापस देखते हैं तो प्री कैम्ब्रियन के ही वापस इस जो टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पीरियड को वापस 3 भागों में डिवाइडेशन कर दिया। वो है हेकेटियन, आर्कियन, प्रोटीरोजोइक। क्लियर? वापिस जो हेकेडियन का जो टाइम पीरियड है वो है 4 अरब वर्ष पूर्व की जो घटनाएं घटित हुई है वो इसके अंतर्गत रखेंगे। जैसे पृथ्वी पर जो क्रस्ट का निर्माण हुआ ना, क्रस्ट का, वो इसी टाइम पीरियड के अंदर हुआ है। आर्कियन 4.0 से 2.5 अरब वर्ष के बीच में जो घटनाक्रम चला वो इस कालक्रम के अंतर्गत आएगा। और है प्रोटीरोजोइक, जो 2.5 से 59 करोड़ वर्ष के मध्य में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो इसके अंतर्गत आएगी। वापिस फेनेरोजोइक जो काल है इसको वापिस अपन ने 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों के अंदर डिवाइडेशन कर दिया इस काल को। इसको 1, 2, 3 और 4, इन 4 काल के अंतर्गत डिवाइडेशन कर दिया। जैसे पैलियोजोइक, मिसोजोइक, सिनोजोइक और नियोजोइक। पैलियोजोइक जो है इसका टाइम पीरियड रहेगा 59 से 25 करोड़ वर्ष। इस बीच में जो भी घटना घटित हुई है वो इस युग में आएगी।
मीसोजोइक में 25 से 6.5 करोड़ वर्ष की घटनाएं, सीनोजोइक में 6.5 से 20 लाख वर्ष की जो घटनाएं घटित हुई है वो इस काल में आ जाएगी। और नियोजोइक जो है 20 लाख से वर्तमान तक की जो घटनाएं हैं वो इस काल के अंतर्गत आएगी। जिससे अपनी जो उत्पत्ति है वो इसी काल में हुई है, नियोजोइक के अंदर। अपन इसी काल के अंदर चल रहे हैं 20 लाख से वर्तमान तक। अब देखो पैलियोजोइक को ही अपन इस युग के अंदर बात करें तो युग के अनुसार इसको बोलते हैं प्रथम युग। इसको बोलते हैं युग के हिसाब से पैलियोजोइक को प्रथम युग बोलते हैं, फिर है द्वितीय युग, फिर है तृतीय युग, फिर है चतुर्थ युग। प्रथम युग, द्वितीय युग, तृतीय युग, चतुर्थ युग। तृतीय युग को ट्रेसियन काल बोलते हैं और चतुर्थ युग को क्वाटरनरी काल बोलते हैं, क्वाटरनरी काल बोलते हैं। अब मित्रों क्या है कि इनको वापस अलग अलग भागों में डिवाइडेशन किया गया है, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक को। इनका वापस क्लासिफिकेशन देखिए। जैसे पैलियोजोइक या प्रथम युग है, इसको अपन वापस इस स्टेज पे चलेंगे ना, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जो प्रथम युग है ना, इसको किसके अंदर, पीरियड के अंतर्गत देखिए मित्रों कि इसकी जो है ना ये इंडेक्स बनती है, ये इंडेक्स COSDCP, COSDCP। तो देखो C का मतलब है कैम्ब्रियन, O का मतलब ओर्डिविशियन, S का मतलब सिलूरियन, D डिवोनियन, C कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस बहुत इंपॉर्टेंट काल है, बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों। और एक है पर्मियन, ये किस में आएंगे, प्रथम युग या पैलियोजोइक के अंतर्गत। अगला है मीसोजोइक। जो ये मीसोजोइक है ना मित्रों, मीसोजोइक ये आएगा अपने इसके 1, 2 और 3। मीसोजोइक काल को भी वापस 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। इनको 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। अगला जो काल है वो है सीनोजोइक, तृतीय युग या फिर इसको बोलते हैं ट्रेसियन काल, तो इसके अंदर वापस ये चलते हैं 5 भागों में इसको डिवाइडेशन किया गया है इस काल के अंतर्गत। पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। इसको अपन इसकी बात कर रहे हैं सीनोजोइक की। सीनोजोइक को 5 भागों में डिवाइडेशन कर रखा है, 5 और ये 3 और ये 6। अब है सबसे इम्पोर्टेंट नियोजोइक, जो 20 लाख से वर्तमान काल, इसी को चतुर्थ युग और क्वाटरनरी काल भी बोलते हैं। जो नियोजोइक है ना, नियोजोइक को वापस 2 भागों में बांट रखा है। ये नियोजोइक को देखो, नियोजोइक को एक तो बोलते हैं प्लीस्टोसीन काल और एक है होलोसीन काल। ये पूरी भूगोल की एक समय सारणी है, इंडेक्स है। इसको बहुत ध्यान से समझ के पढ़ना और हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन श्योर इसमें से आता है। अपने कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कहता है ना, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात हैं सिल पर पड़त निशान। यानी आप बार बार अभ्यास करोगे तब जाके ये आपके माइंड में एक सॉफ्टवेयर की तरह फिट हो जाएगी। तो बस इसी को लगातार पढ़ते रहिए। अपन जल्दी ही एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, भूगोल का अगला। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।